क्लास में एक बार फिर से आपका वेलकम है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत 7 मई 2023 का RSCIT पेपर के बारे में विस्तृत सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि कितने कैंडिडेट के क्वेश्चन इसके साथ मैच करते हैं या नहीं करते। चलते हैं हम अपनी जगह पर। जिन कैंडिडेट को अगर अपना फॉर्म भरना नहीं आता है तो वो इस प्रकार भरेगी। यहाँ रोल नंबर लिखा हुआ है तो कैंडिडेट अपना रोल नंबर फिल करे। उसके बाद रोल नंबरों को अपने हिंदी में लिखें। उसके बाद आपका लर्नर कोड आपके परमिशन लेटर पे दिया गया होता है, उसे लिखें। फिर एग्जामिनेशन सेंटर है, उसे आप लिखें। इस तरह से आप इस प्रक्रिया को पूरा करें। उसके बाद नीचे आएँ। यहाँ आपको दे रखा है कि निरीक्षण के हस्ताक्षर, जो भी आपके एग्ज़ाम लेने वाला कैंडिडेट होता है उस कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ किए जाते हैं। यहाँ उस कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे चलना है और नीचे बताया गया है कि कई लड़कों का कमेंट आता है मेरे पास कि सर RSCIT का पेपर कितने अंकों का होता है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि RSCIT का पेपर 70 मार्क्स का होता है। उसके बाद यहाँ 35 क्वेश्चन दिखाए गए हैं। यहाँ 35 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। 35 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन है तो वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। उसके बाद हम चलते हैं सीधे पेपर पर। थोड़ी बहुत जनरल जानकारी है जो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है और क्वेश्चन 1 देखना है। देखिए, MS वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पार्ट को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ 2 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन सही है या दूसरा सही है। दूसरा कथन मैं आपको यहाँ पढ़कर बता रहा हूँ कि MS वर्ड में इंडेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल प्रोग्राम के बीच अंतराल बदलने के लिए किया जाता है। तो देखिए, यहाँ आपको बता दूँ कि वाक्य 1 है जो आपका सही है। ये फर्स्ट वाला जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये सही है, क्योंकि वाक्य 1 सही है। 1 के अंदर सही बताया गया है कि वाटरमार्क क्या होता है, किसी पेपर के पीछे जो भी हाईलाइट या कोई टेक्स्ट दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटरमार्क बोलते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला हमारा सही है। और वक्तव्य 2 गलत कहता है, क्योंकि ये जो कहा गया है कि अंतराल बदलने के लिए किया जाता है तो ये नहीं किया जाता है। जबकि अंतराल बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एंटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ नीचे चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है कि मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्तांक अंक B2 से B7 सेल में है तो प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है। यहाँ प्रतिशत की बात की गई है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि इसमें आपको कुछ भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैंने कहा है कि कभी भी कोई सूत्र अगर एक्सेल में चालू होता है वो बराबर के चिन्ह से होगा। उसके बाद या आपको मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, जो भी करना है वो आगे यहाँ लिखा होगा। तो SUM लिख रखा है कि सम करना है। कितना करना है, B2 से कितना, B7 तक करना है। और इनका मल्टीप्लाई करके आपको गुना करना है। तो 600 गुना 100 करना है। तो इस तरह से आपको जो दिखाया गया होता है कि बराबर के चिन्ह से जो चालू होता है उसे हम सही सूत्र के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट सही है। आगे देखते हैं। ये हमारे दोनों ऑप्शन गलत हैं और ये सभी हैं, तो सभी नहीं हो सकते क्योंकि इसमें पहला है जो बिल्कुल राइट है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी जो गतिविधि होती है कि हम एक मेल किसी और कैंडिडेट को भेजते हैं, एक या एक से अधिक, तो उस तरह की जो हमें सुविधाएं मिलती हैं वो BCC के अंतर्गत मिलती है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसकी फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। टू का मतलब होता है जिसको हम मेल भेज रहे हैं, C का मतलब एक ही कैंडिडेट को भेजना होता है, और सब्जेक्ट क्या आप भेज रहे हो उसका नाम हम सब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और BCC एक व्यक्ति से किसी और व्यक्ति को भी सम्मिलित करके भेजा जाता है, उसे हम BCC के तौर पे रखते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर C है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। DNS सेवा को संबंधित ... में अनुवादित करती है। तो देखिए DN का मतलब होता है डोमेन नेम। क्या होता है, डोमेन नेम होता है। जैसे कि आप किसी एड्रेस बार पर कोई अगर साइट लिखी होती है, उस साइट में कुछ वर्ड लिखे होते हैं, उन्हें डोमेन नेम, और कुछ अंकों में जैसे कि 2 है, 0.4 है, इसे हम IP एड्रेस के तौर पर रखते हैं। क्या, IP एड्रेस के तौर पर रखते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, B है। इसका राइट आंसर B है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपने फ़ोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस को चार्ज करने वाले पैड पर शारीरिक रूप से प्लग इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधा हमें मिल सकती है, लेकिन मेगा चार्जिंग है, इससे हमें नहीं मिलती है। बीटा चार्जिंग है, इससे भी नहीं मिलती है। गीगा चार्जिंग, इससे भी नहीं मिलती है। लेकिन इंडक्टिव चार्जिंग क्या होती है कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को बिना वायरलेस के क्या किया जा सकता है, चार्ज। जैसे आपने देखा होगा एक फ़ोन किसी दूसरे फ़ोन पर रखा रहता है और वो चार्ज होता रहता है। तो इस तरह की जो सुविधाएं आती है वो इंडक्टिव चार्जिंग के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर B है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विंग डेटा क्या है। तो इसका उपयोग MS वर्ड 2010 में दस्तावेज की संपूर्ण उपस्थिति बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये गलत बात है कि ऐसा नहीं किया जाता है। यह डेटा सेट है, एक सेट डेटा होता है जो इतने विशाल और जटिल है कि परंपरागत डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनके निपटाने के लिए पर्याप्त है। ये बिल्कुल बात सही है। जो डेटा है उसे पर्याप्त तौर पर रखा जाता है विंग डेटा के अंतर्गत। तो यहाँ इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं कि क्या है, B है। इसका राइट आंसर C भी नहीं कह सकते, इसका राइट आंसर हम ओनली B कहेंगे। वर्कशीट में एक क्षेत्र, वर्कशीट बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है, B है। इसका राइट आंसर B। इसका राइट आंसर क्या है, B है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है कि ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो एक ई मित्र है उससे हम क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ दिया गया है 4 ऑप्शन। बिल भुगतान, आप ई मित्र के माध्यम से बिल भुगतान कर सकते हो। प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, जैसे कि आपको जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, कोई भी मैरिज सर्टिफिकेट है या जन आधार है, इस तरह के जो प्रमाण पत्र के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं वो ई मित्र के माध्यम से किए जाते हैं। शिकायत की अगर बात की जाए तो शिकायत, जैसे आपको किसी पुलिस स्टेशन में आपकी किसी मोबाइल आपका खो गया है, उसकी शिकायत करनी है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर उपयोग सभी हैं। ये सभी हैं, तीनों ऑप्शन मैच करते हैं ई मित्र से, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी ठीक है। उसके बाद ये राइट आंसर है D। उसके बाद चलते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि MS पावर पॉइंट में शुरू से ही स्लाइड को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है।
तो देखिए, अगर MS वर्ड के अंदर अगर किसी स्लाइड को अगर शुरू करना है या चलाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की उपयोग की जाती है F5। ये फंक्शन कुंजी होती है जिसे F5 कहा जाता है। फंक्शन कुंजी है, ये F5 है। इससे हम क्या कर सकते हैं, स्लाइडों को एक साथ चला सकते हैं स्लाइडों के लिए। दूसरी चीज़ डेट और टाइम के लिए। तीसरी चीज़ इसे रिफ़्रेश करने के लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनमें हम इसे उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर आपको देखने को क्या मिलेगा, 1। इसका राइट आंसर क्या है, 1 है। अब यहाँ 7 है जो स्पेलिंग ग्रामर के लिए है, ये आपका मेन्यू बार के लिए है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है, F5 है। उसके बाद चलते हैं हम नीचे लिखा है कि MS एक्सेस में कॉपी किए गए सेल या रेंज को टेक्स्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। रेंज करने की, पेस्ट। यहाँ लिखा है, एक वर्ड आपको दिखाया गया है कि पेस्ट। इस पेस्ट का अर्थ का मतलब आप समझ सकते हो कि इस पेस्ट का अर्थ होता है किसी को कॉपी करके कहीं रखना। तो वो कहलाता है कंट्रोल के साथ V। अगर किसी को आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे। कट करना है किसी डाटा को तो कंट्रोल के साथ X करना है। और कट और कॉपी किए हुए डाटा को आपको पेस्ट करना है। क्या करना है, पेस्ट करना है। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ V प्रेस करते हैं। और सभी डाटा को सिलेक्ट करना हो आपको तो कंट्रोल के साथ A प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ A प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ A प्रेस करते हैं। इसका राइट आंसर है C, कंट्रोल के साथ V। इसके बाद 10 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप नया दस्तावेज खोलो या कोई नई सीट खोलो तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ N। देखो यहाँ कंट्रोल के साथ O दे रखा है, O का मतलब होता है किसी फाइल को ओपन करना। नई लेनी होती है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ N। अगर किसी फाइल या डेटा को सेव करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ S प्रेस करना होता है। किसी डाटा को अगर आपको प्रिंट करना है प्रिंटर के माध्यम से तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ P प्रेस करना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जनरली इसका राइट आंसर C होगा। क्या होगा, इसका राइट आंसर C होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है। नवीनतम का मतलब अभी जो आया है वर्तमान में। वैसे तो देखिए विंडो 7 भी है, विंडो 8 भी है, लेकिन यहाँ पूछा है नवीनतम। क्या पूछा, इस शब्द को देखो नवीनतम। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि विंडो 10 है जो क्या है, नवीनतम है। विंडो 11 भी आ गई, लेकिन यहाँ हमको ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, विंडो 10। तो यहाँ कह सकते हैं कि विंडो 10 है इसके अंदर। ओके, इसका राइट आंसर C है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है, गूगल के द्वारा। तो हम यहाँ कह सकते हैं सफारी है, ये नहीं है। फायरफॉक्स है, ये भी नहीं है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये नहीं है। क्रोम है, ये क्रोम आपको एक गूगल के द्वारा विकसित किया हुआ है, ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसका राइट आंसर D है। इसका राइट आंसर D है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LCD पैनल के प्रकार निम्नलिखित हैं। एक LCD होती है, उसके पैनल होता है, ये LED है। इस LED के जो पैनल है, ये पैनल कितने प्रकार के होते हैं या पैनल कौन सा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि नॉर्मल और रूफ माउंटेड है। नॉर्मल का मतलब साधारण है और रूफ माउंटेड का मतलब छोटे छोटे दृश्यों को रूप में विस्तृत करता है ये। तो यहाँ कह सकते हैं कि रूफ माउंटेड है। फर्स्ट वाला नहीं है इसमें, सेकंड आपका राइट आंसर है। और मैश मॉडल घुमावदार नहीं होता है, इसलिए इसे नहीं कह सकते। इनमें से कोई नहीं, ये किसी कैंडिडेट ने जो लगाया है वो गलत है। इसका राइट आंसर आपको B देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कई बार अपनी क्लासें ली हैं, तो मैंने उन क्लासों के अंदर बताया है कि VGA केबल क्या होती है, VGA केबल के अंदर कितनी पिन होती है। तो VGA केबल का मतलब होता है VGA केबल। ये VGA केबल के अंदर 15 पिनें होती हैं जो CPU से, किससे, CPU से, किससे, CPU से मॉनिटर दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करती है।
है ना। तो यहाँ कह रखा है कि वीजी केबल में कितनी पिन होती हैं, तो वीजी केबल मैंने अभी बताया कि वीजी केबल के अंदर आपको 15 पिन देखने को मिलेंगी, लेकिन इनमें से कोई से भी ऑप्शन में यह नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 17 नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है, यानी हम कह सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन किस किस के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप डायल अप के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी कोड वर्ड को डाला आपने और आपके फ़ोन के अंदर कनेक्ट हो गया। PDSL ये भी सही है, वाईफाई ये भी सही है। तो यहाँ कह सकते हैं कि उपयोग सभी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। डायल अप के माध्यम से भी कर सकते हैं, DSL के माध्यम से कर सकते हैं, वाईफाई के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपयोग सभी या ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है। यहाँ पूछा है कि ई गवर्नेंस कौन कौन सी है। तो देखिए, जो आपको राज में है ये भी पहली है, राजनेट है ये भी सही है, राज सेवा द्वारा, ये तीनों ही फर्स्ट गवर्नेंस है, इसलिए हम इसका राइट आंसर कह सकते हैं कि ये सभी है। इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, MSO पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है, किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। तो हम यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको दिया गया है कि वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है। राजस्थान संपर्क है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, बिल्कुल सही है। ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसे कोई भी उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमें देखने को क्या मिलेगा, डी, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या है, डी। इसका राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि इस मार्केट के अंदर डिजिटल रूप से जो भी मार्केटिंग की जा रही है वो किस किस के माध्यम से की जाती है। देखो, फिर ट्विटर है, यहाँ से नहीं करते, फेसबुक है, यहाँ से नहीं करते, ये सभी ये हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ऑप्शन है नहीं, तो ये सभी नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि अमेज़ॉन एक ऐसी साइट है या ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल या ई कॉमर्स वाले जितने भी काम होते हैं वो हम अमेज़ॉन के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, सी। क्या है इसका राइट आंसर, सी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ हम पावर पॉइंट से संबंधित इस क्वेश्चन को देखेंगे। पावर पॉइंट से संबंधित एक पहला क्वेश्चन हमने देख लिया है, जिसका ये था कि सभी स्लाइडों को चलाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। तो हमने बता दिया कि F5 का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित है। तो नियंत्रण देखिए क्या क्या चीज़ इसमें है, क्या क्या चीज़ नहीं है, ये आपको पूर्वावलोकन कर सकते हैं। बिल्कुल आपने जो स्लाइड बनाई है उसे आप पहले देख सकते हो, है ना। क्या क्या चीज़ें आपने लगाई है, कौन कौन सी पिक्चर पे क्या क्या एनिमेशन आपने दिए हैं। एनिमेशन का मतलब होता है कि आपने क्या कौन कौन से जो स्लाइडें होती हैं उनमें एनिमेशन होते हैं वो दे सकते हैं, कितने समय के लिए आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियाँ आती हैं वो पावर पॉइंट में तीनों देखने को मिल जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर डी है। क्या है इसका राइट आंसर, डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दी गई तालिकाओं से सही मिलान विकल्प का चयन करें। तो यहाँ आपको हम बता देते हैं, देखो यहाँ कहा गया है कि इनपुट डिवाइस, पहला जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए आपका कीबोर्ड यहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप किसी भी चीज़ को ना देखें और कह सकते हैं कि ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद यहाँ कह रखा है कि आउटपुट डिवाइस है। देखो आपका जहाँ प्रिंटर आपको देखने को मिल जाए वो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ मेल करता है, यानी फर्स्ट पी के साथ, और दूसरा है जो आर के साथ मेल करता है। तो हम लास्ट में कह सकते हैं कि तीसरा जो कह रखा है कि स्टोरेज डिवाइस, तो वो
क्यू के अंदर आएगा हार्ड डिस्क। ये क्या कहलाती है? स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। एक हार्ड डिस्क किसके रूप में आती है? स्टोरेज डिवाइस के रूप में, किसी डाटा को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो किसके साथ मेल करेगा? क्यू के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में इस ऑप्शन में कौन सा मेल खाता है? थर्ड वाला, सी। थर्ड जो आपका ऑप्शन है सी, वो राइट है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? हॉटस्पॉट और इस तरह की जो कनेक्टिविटियाँ होती हैं वो किसके अंतर्गत होती है? आपने देखा होगा, एक वाईफाई के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत होती है? वाईफाई के अंतर्गत होती है। इंडक्टिव होता है? नहीं होता है। इंडक्टिव के अंदर होता है? नहीं होता है। इंडक्टिव के अंदर होता है? नहीं होता है। इनफ्रॉन्ट इसके अंदर नहीं होता है। ये सभी हैं, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है आपको देखने को क्या मिलेगा? ए ऑप्शन। वाईफाई एक ऐसा कनेक्शन है जिसके माध्यम से हम बिना वायरलेस के क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित हैं। एक चार्ट के तत्व हैं जो निम्नलिखित है, इसमें हो सकती है नहीं हो सकती। चार्ट शीर्षक में बिल्कुल होता है। लीजेंड होता है। डेटा लेवल होता है, बिल्कुल डेटा को लेवल कर सकते हो। डेटा पॉइंट्स होते हैं इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। डेटा सीरीज, डेटा को हम सीरीज में कर सकते हैं, ग्रिड लाइनों में कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर वगैरह। वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ये सुविधा हमें देखने को मिलती है। कैटेगरी एक्सेस, ये भी हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर डी है। ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फ़ोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो देखिए, हम कह सकते हैं कि एक मॉडेम ऐसी चीज़ है जिसको कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ सकते हैं और मोबाइल के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। तो मॉडेम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इंटरनेट के तौर पर मोबाइल एवं कंप्यूटर दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं। राउटर नहीं होता है, स्विच नहीं होता है, फायरवॉल नहीं होता है। ये तीनों चीज़ें नहीं होती है। इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ए। इसका राइट आंसर क्या मिलेगा आपको देखने को? ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल OS है? OS है। ये OS वाली जो आपको सुविधाएं मिलती हैं ये आईफोन के अंदर मिलती हैं। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब एंड्रॉयड मोबाइलों के अंदर मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैं कहता हूँ विंडो फ़ोन ओपन के अंदर मिलता है, बिल्कुल मिलता है आपको सर्च करने के लिए। एप्पल आईफोन्स के अंदर मिलता है। A और B दोनों के अंदर मिलता है क्या? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, विंडो फ़ोन है उसके अंदर बिल्कुल ये चीज़ नहीं मिलती आपको निःशुल्क। एप्पल का iOS है, ये भी आपको नहीं मिलता। हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? इनमें से कोई भी नहीं है। क्योंकि विंडो के अंदर मैंने यूँ कहा कि विंडो के अंदर क्या आपको प्ले स्टोर मिलता है जहाँ से अपने एप्लीकेशनों को क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको निःशुल्क सुविधा, यहाँ निःशुल्क की बात की गई है, तो निःशुल्क वाला सिस्टम इनके अंदर नहीं होता है। तो यहाँ कह सकते हैं इसका राइट आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। URL का विस्तारित रूप है। मैंने कहा कि URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म, ये डी ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आता है किसी कैंडिडेट को तो आप इंग्लिश में इसे पढ़ सकते हो। जैसे कि यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यहाँ डी सही है ना। यूनिफाइड ये गलत है, यूनिफॉर्म ये भी गलत है, रिसोर्स है ना, और ये भी गलत है। तो यहाँ कह सकते हैं यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर ये सही है। तो इसका राइट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या है? डी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है कि कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेज़ी से छिड़क कर डेटा या
बिंबो को प्रिंट करता है। तो देखिए, जब हम स्याही की बात कर रहे हैं तो स्याही के अंदर आती है गीली स्याही, जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर इंक वगैरह होती है। तो इंक से हमें यह चीज़ का पता चल रहा है कि इंकजेट प्रिंटर भी इस तरह का कार्य कर सकता है। लेजर प्रिंटर के अंदर सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक के अंदर, इसके अंदर भी सूखी स्याही का, और ड्रम प्रिंटर, इसके अंदर भी सूखी स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक ऐसा प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर ए आपको देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करेंगे कि पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि जो कंट्रोल के साथ एक्स है, उसे हम किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट है उसको कट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल के साथ एन का मतलब होता है कि वर्ड, पावर पॉइंट, इनके अंदर एक नई फाइल ओपन करनी हो। और देखो, पावर पॉइंट में ये काम करता है नहीं करता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कंट्रोल के साथ एम से क्या है, न्यू स्लाइड लेने का काम होता है। लेकिन आपको डुप्लीकेट, यहाँ कहा गया है कि डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप अच्छे से देखें इसे कि डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बता दूं कि जहाँ आपके साथ कंट्रोल के साथ डी आपको लगा मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि पावर पॉइंट के अंदर डुप्लीकेट स्लाइडों को लेने के लिए कंट्रोल के साथ डी का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, कंट्रोल के साथ डी का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको देखने को क्या मिलेगा, डी। क्या मिलेगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी का मतलब, एक मैंने आपको कई बार क्लासें होती हैं उनके अंदर भी मैंने आपको बताया है कि डीवीडी, इसके 2 नाम होते हैं। एक तो 2 नाम होते हैं, डिस्क, वीडियो ड्राइव। डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, है ना। यहाँ आपको दिख रहा है कि डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क, वेरी गुड, ये सही है। डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी सही है ना। और डिजिटल वीडियो डेफिनेशन, यहाँ डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सी वाला ऑप्शन है इसमें गलत है, ये क्या है, रॉन्ग है। और ये जो हमारे 2 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं ये राइट हैं। यहाँ ए और बी दोनों सही हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्जेटाइल। यहाँ हम इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा कि डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क, ये आपका फर्स्ट वाला सही है। देखो, डिजिटल डिस्क, ये डिस्क है जो हम कह नहीं सकते, वीडियो भी होता है, लेकिन इसका राइट आंसर दोनों होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट वाला दिया है तो हम इसे फर्स्ट चूज करेंगे। ठीक है, मैंने दोनों पढ़ा है, लेकिन आपको क्या करना है, फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट ही चूज करना है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क, इसका राइट आंसर क्या है, ए। इसका राइट आंसर क्या है, ए है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या मिलेगा आपको देखने को, ए मिलेगा। ये राइट आंसर ए है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टमों की बात की जा रही है, जैसे कि विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, इस तरह की आपकी यहाँ बात की जा रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे दोनों चीज़ों का वर्क नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ओएस का मतलब जो कंप्यूटर को पूरे को चलाने का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है, ए। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाए और लॉन्च किया गया है। मतलब कहने का जरिया ये है कि भारत की जो राष्ट्रीय भुगतान कंपनी है, ये संस्था है, उसके द्वारा
क्या बनाया गया है? तो आपको यहाँ मैं बता दूं, जो रुपे कार्ड है, रुपे ये बनाया गया है, ये एक एटीएम कार्ड होता है जो आपको बैंक के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से मिलता है। तो ये चीज़ किसने बनाई है? बैंक ने बनाई है। जबकि मास्टर कार्ड ये नहीं है, वीज़ा कार्ड ये भी नहीं है, और मैसे ये भी नहीं है, ये गवर्नमेंट का दिया हुआ है। तो यहाँ इसका राइट आंसर आपको देखने को क्या मिलेगा? ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, कंप्यूटर को जो ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है वो बूटिंग के अंतर्गत आती है। क्या? बूटिंग के अंतर्गत आती है। और ये बूटिंग की अगर बात की जाए तो ये भी दो प्रकार होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग, एक वार्म बूटिंग। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। स्टार्टिंग कहलाती है? नहीं। ट्रेनिंग के ऑन कहलाती है? नहीं। हाइवर नेटिंग कहलाती है? तो ये भी नहीं होता है। क्या कहलाती है? ओनली बूटिंग कहलाती है, बूटिंग। तो यहाँ इसका राइट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। क्या राइट आंसर? डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? वेब ब्राउज़र का मतलब कहा गया है कि आप ऐसे कौन कौन से ब्राउज़र हैं जिनके माध्यम से आप सर्च कर सकते हो। जैसे गूगल क्रोम है, इससे भी हम सर्च कर सकते हैं। सफारी है, इससे भी आप सर्च कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स है, इससे भी हम किसी रिजल्ट को सर्च कर सकते हैं। ये सारे ही ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। ये सारे तीनों के तीनों ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर डी है। ये सभी क्या है? ये सभी निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है? ई गवर्नेंस सेवाओं का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाने वाला। तो ड्राइविंग लाइसेंस है, बिल्कुल राइट है। कार ड्राइविंग है, ये नहीं होता। सब्जी खरीदना, ये टी शर्ट, ये नहीं होते हैं। ये तीनों आपको नहीं मिलेंगे, जबकि ये गवर्नमेंट के रूप में नहीं मिलता। आपको गवर्नेंस के रूप में ओनली ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा आरटीओ ऑफिस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको क्या मिलेगा? ए। इसका राइट आंसर ए आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन मेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारे पर सीधे किनारे का उत्पादन करता है? तो आपको मैं बता दूं कि एक ऐसी शॉर्टकट की होती है जो दोनों ही को क्या करती है? सेंटर में करती है, जिसे हम बोलते हैं जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जे प्रेस करना। क्या होता है? कंट्रोल के साथ जे, यानी जस्टिफाई करना। जस्टिफाई का मतलब होता है कि व्यवस्थित करना। किसी टैक्स को क्या करना होता है? व्यवस्थित करना होता है। जैसे सेंटर करना है तो इसके माध्यम से भी नहीं कर सकते, लेफ्ट इसके माध्यम, राइट के माध्यम, इनसे नहीं कर सकते। जबकि एक शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ जे ऐसी है, कंट्रोल के साथ जे ऐसी है जिसको हम क्या कर सकते हैं? पूरे टैक्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं इसकी शॉर्टकट की को बोलते हैं जस्टिफाई। तो यहाँ इसका राइट आंसर बी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर बी है। इसका राइट आंसर बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स के उदाहरण हैं। इनमें से क्या क्या उदाहरण हैं? जैसे देखिए, गूगल ड्राइव है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही है। सर्च इंजन ये भी सही है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, सर्च इंजन। नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए भी आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ड्रॉप बॉक्स है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो गूगल ड्राइव का मतलब आता है गूगल के अंदर डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, स्टोर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाला है क्लाउड स्टोरेज सर्विस, ये किसके अंतर्गत आती है? इन तीनों ऑप्शन आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? ओनली क्लाउड स्टोरेज के अंदर। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? क्लाउड स्टोरेज सर्विस के अंतर्गत मिलती हैं। किसके अंतर्गत? क्लाउड स्टोरेज सर्विस के अंतर्गत। जबकि तीनों के अंदर नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर आपको देखने को डी मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या है? डी है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस। ठीक है, सर्विस। उसके बाद ये आपका पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हो
और उसकी विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद कुछ पेपर से संबंधित निर्देश होते हैं जो आपके बैक पेज होता है, पीछे वाला, उस पर लिखा होता है कि आपको क्या क्या गोले करने हैं, कैसे गोले करने हैं, कैसे गोले सही होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, क्वेश्चन कितने नंबर का है, गलत नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ना। तो इस तरह का सारा सब कुछ आपको दिया गया है। इस तरह की गलतियाँ आप ना करें। यहाँ निर्देश को पढ़कर ही अपने पेपर को क्या करें, सॉल्व करें। उसके बाद इस तरह की और भी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम RSCIT से संबंधित कुछ वीडियो और लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।